गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ जागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दे दी कि जाओ यमुना तट के किनारे, वहाँ पे मधुबन में जाकर श्री हरि का नित्य नाम लो, तुमको भगवान मिलेंगे। अब वो मंत्र बताते हैं। आज मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, वो सुनो, भगवान के दर्शन भी होंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करना और भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुनाम यानी अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में ही भगवान मिल जाते हैं। मासेरहम षड्भिरमुष्य पादयोश्छाया मुपेत्यापगतः प्रथंगमतिः। ध्रुव जी ने कहा कि हे भगवत, चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यह सही बात है, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। इसकी सिद्धि में अभी 6 मास का समय बाकी था, और पूर्व जन्म में वे ध्यान कर रहे थे कि वहाँ राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे, राजा रानी ने जो सुखोपभोग किया है वैसा मैंने तो कभी किया ही नहीं, इस कारण से उन्हें राजा के घर जन्म लेना पड़ा। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। जब आदमी रहता नहीं है ना, तो उसके गुण याद आते हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो भी हो, किंतु यह मेरे शिष्य का पिता है, मुझे इसका भी उद्धार करना ही होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गया है, यह जीव को वश में करेगा भी उद्धार ही होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गया है,
यह जीव को वश में करेगा तो इसकी साधना सफल होगी और जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। जीव पे काबू पाने पर उत्तानपाद से नारद जी ने कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना और अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुबन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने उपवास किया, फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। अन्नाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में संयम बढ़ाया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान किया और फलाहार छोड़ दिया। केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति बढ़ती है। जिस विषय का एक बार त्याग किया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी न जाने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर एक ही आसन पर बैठकर 12 दिन जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और 15 दिनों तक एक आसन से ही केवल वायु भक्षण करते हुए जप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर ही बैठा रहूँगा और वे ध्यान जप में लीन हो गए। निश्चय अटल होता है, भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है किंतु उसे टिकाए रखना बड़ा कठिन है। ध्रुव जी ने 6 मास तक सतत परमात्मा का ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं मन से जप करने लगे। ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की, आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई। मधोर्वन भृत्यदिध्रक्षयागतः। एक बार पंढरपुर में श्री विठलनाथ और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मणी कहती है, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप दृष्टि झुकाकर ही रखते हैं, दृष्टि किसी से भी नहीं मिलाते, आखिर ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उन पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कैसे कैसे भाव लेकर आते हैं वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में लोग अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगने आते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने आता है उसी से मैं नज़र मिलाता हूँ। इधर तुकाराम बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों न वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पधारें। प्रेम अन्योन्य और परस्परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसके घर चलें। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी आए हैं तुकाराम के घर। सच्चा वैष्णव जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा, इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय स्वरूप था, प्रभु ने उसे अंतर्धान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी भगवान का दर्शन ही नहीं कर रहे थे, उनकी रूप ज्योति को भी पी रहे थे। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोले, अज्ञानी जो ठहरे। भगवान ने बालक के गाल से शंख का स्पर्श करवाया और उसके मन में सरस्वती जागृत हुई। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्याखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतना युक्त करते हैं। मेरे हाथ, पैर
कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों को और प्राणों को चैतन्य देते हैं, ऐसे आप अंतर्यामी भगवान का मैं वंदन करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं कही करता वह सचमुच ही कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाते हैं। कामादि विषयों की इच्छा से आपको भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी मूर्ख जन ऐसे दैहिक सुखों की इच्छा करते हैं कि जिनके कारण प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकेगा। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना न करो, साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास नहीं करो, अभिमान नहीं करो। साधना तो करनी है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर जब रो पड़ता है तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में भी कहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम। यह आत्मा वेदाभ्यास से नहीं मिलता, न बुद्धि चातुर्य से मिलता है और न कई शास्त्रों के श्रवण से। जिसका वह वर्ण करता है उसी को इसकी प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को अपना स्वरूप दर्शन कराता है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है और अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग नहीं किया जाए। साधना ऐसी आदत है जो छूट भी नहीं पाती। तुकाराम ने सत्संग किया तो प्रारंभ में उन्हें जप करने की आज्ञा मिली और जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंग में दैत्य भाव नहीं है, फिर भी वे भजन नहीं छोड़ सकते। वे आदत से मजबूर हैं। ऐसी उच्च स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्त व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन बन जाए तो बेड़ा पार लग जाए। प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपका दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी से राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपरोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की। नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें तब उसे सुनने का मुझे सुयोग देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वे ही कथा सुनाएं। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा है। उपनिषद में कहा है कि ब्रह्मानंद की सर्वश्रेष्ठ है। मानवीय आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मानवीय आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद है और इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्विकार है, जिसके मन का निरोध हो गया है। उसे जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत
प्रपंच मैं और तू नहीं है, वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं, भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों है? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है। ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ तो है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं है। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो उसे ही वह आनंद मिल सकता है। अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है और भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। इस कारण से ब्रह्मानंद की अपेक्षा कथानंद को श्रेष्ठ कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। समाधि में लीन योगी जो आनंद प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी के शिष्य को नहीं मिल पाता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है और अन्यों को भी पार करता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंदित करता है। यह अनेक भोग्य है। अतएव कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा को वृद्धिगत करने के लिए भागवत में कथानंद को श्रेष्ठ कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति में प्रसन्न हुआ, तू जो चाहे मांग ले। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगो और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको जो प्रिय हो वही दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिव जी ने कहा था, मुझे तो रासलीला अति प्रिय है, अतः मैं तुम्हें रासलीला का दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपना पूर्वजन्म याद आ रहा है। राजा और रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी होवे, किंतु मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसका पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। जीव की रक्षा स्वयं भगवान जब तक नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। जेहि राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। श्री राम ने जिनकी रक्षा की वे कभी कामार नहीं हुए। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राज सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा को ध्रुव आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे उत्तानपाद राजा दौड़े। जरा देखिए तो सही, 6 माह पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को क्षण मात्र भी अपनी गोद में बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान का दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ा जा रहा है। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं, शत्रु भी उनका वंदन करते हैं। यदि तुम परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तानपाद जिसने ध्रुव की कभी अवहेलना की थी, आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा है। वह सोचता है, मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान के दर्शन पा लिए। मैं आधी जिंदगी गुजार चुका, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों से आनंद आंसू बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपको वंदन कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं वंदन का अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परमानंद की वर्षा हो रही है। ध्रुव माताओं को वंदन करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसे मैं वंदन न करूं तो कोई बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि को तो वंदन करना ही चाहिए।
जब ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका भी दिल भर आया। कितना सयाना है यह। सुनीति का हृदय तो हर्ष से इतना भर आया कि वह कुछ बोल भी ना पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। जो सभी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को भी प्रिय लगता है। पुत्रवती माता वही होती है जो रघुवर भगवान के चरणों में होता है। वही माता ऐसा लगता है कि वो माँ बनी। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को भी प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। नगर में ध्रुव जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी साथ में बैठाऊंगा। पहले उत्तम को हाथी पर बैठाकर ध्रुव सवार हुए। सुरुचि अब पश्चाताप कर रही है। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। आंसुओं के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रमी के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार उत्तम शिकार के लिए वन में गया। वहां यक्ष के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। यह दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचे और वे भीषण युद्ध में यक्षों का संहार करने लगे। अब ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहां पधारे। ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, वैष्णव वैर नहीं करते। विष्णु भक्त भगवत प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वे अतिशय प्रेम से रहे। वो यक्ष यानी राक्षसों से वन में गया शिकार खेलने के लिए, तो यक्ष का मतलब है राक्षस के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। तितिक्षया करुणमया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृते गुणे विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और सम वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समत्व भाव से बर्ताव करने से सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और जो अपने हिसाब का अपने साथ का है उसके साथ मैत्री और समस्त सारे जीवों के साथ समभाव का बर्ताव करना चाहिए। तितिक्षा यानी सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। कौन कौन से गुण? सहनशीलता, करुणा और हर जीव से मैत्री भाव। ये जिनके पास गुण है वो सुखी हो जाता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर पुरुष प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। जो वो गया था अपने भाई के लिए, उसको युद्ध करने के लिए, तो जब ये इन्होंने बताया कि नहीं, मनु ने कि इस तरीके से नहीं, पिता में उनके मनु थे, उन्होंने कहा कि बेटा वैष्णव वैर नहीं करते, तो उसने वो संहार रोक लिया। ध्रुव जी विशाला क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के तट पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। प्रेम से भागवत की कथा सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रभाव के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा।
गंगा बह रही थी, उसकी जो कलकल कलकल की आवाज़ हुई, उनसे उनको उनके ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने कहा, माता, तुम्हारा ये निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। गंगा जी ने कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी शांति से ध्यान करूंगी। अब मैं शब्द करते हुए नहीं बहूंगी, तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी अभी तक शांत है। ध्रुवाश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं है। भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को ले जाने के लिए पार्षद विमान लेकर आए और गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव जी की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह बैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही थी, उनका हृदय भर आया। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव जी ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला वैसा क्या बैकुंठ में मिलेगा? यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, बैकुंठ में मैं आधि दैविक स्वरूप में रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी को वंदन करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति थे। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया और ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर ध्रुव भगवान के धाम में गए। सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं, मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर मेरा शिष्य बैकुंठ पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो इसी संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। मृत्योर्मूर्धिन पदम दत्वा आरूरोहादभुतम ग्रहम। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में जाता है वह निश्चिंत होता है, निर्भय होता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सताता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है? बहुत भागवत कथा कहने से भगवान नहीं मिलते। शांति से बिल्कुल एकांत में बैठ के जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो ही वैकुंठ मिलता है। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सताता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है? ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं। ध्रुव ने भगवान की शरण गति स्वीकार की तो भगवान के उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ वास भी दिया। भगवान की अनन्य शरणागति का यह फल है। ध्रुव का दृष्टांत बताया है कि अटल निश्चय के कठिनतम कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। जो एकदम निश्चय कर लेता है उसके कठिन से कठिन काम भी सिद्ध होते हैं। निर्णय लेना पड़ता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। कार्य सिद्ध करूंगा अथवा देह का त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है
बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही भगवान मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। ए मधुर, हाँ कैसे आवाज आ रही थी?